हेलो एवरीवन, वेलकम टू टर्मिक टेल्स। मेरा नाम है कमल और आज हम बात करेंगे आरकवद के बारे में। आरकवद को अमलतासी बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कैसिया फिस्टुला और इसकी फैमिली होती है वो फेबेनेसी होती है। तो मैंने इसकी जो लैटिन नेम की ट्रिक है वो मैंने ये बनाई है कि आरकवद के कैसा फिस्टुला, तो कैसिया फिस्टुला आरकवद। ओके, आते हैं इसकी कैटेगराइजेशन में। कैटेगराइजेशन में चर्क ने रखा है इसको तिक्तक स्कंद में, विरेचनोपग में, कुष्ठगण में और कंडुगन में। तो इसके पर्याय पे, इसका पर्याय आरकवद। आरकवद इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों का वध करता है, तो इसके लिए अरगवत बोलते हैं इसको। अब आते हैं सुवर्णक। सुवर्णक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के, ब्राइट येलो कलर के होते हैं और अच्छे होते हैं बहुत देखने में, इसलिए सुवर्णक बोलते हैं। उसके बाद आते हैं चंपाक। चंपाक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपनी बॉडी में जाने के बाद इसके जो पाक होता है वो भली भांति हो जाता है और रोगों का नाश करता है, इसलिए इसको चंपाक भी। और इसका एक पर्याय होता है दीर्घफल। दीर्घफल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसके फल होते हैं ना वो काफी साइज में बड़े होते हैं, तो इसलिए इसका दीर्घफल बोलते हैं। अब आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में एक स्मॉल साइज ट्री होता है जिसमें फ्लावरिंग होती है मार्च एंड मई के टाइम पे। जो फ्रूट्स होते हैं वो लगते हैं इसमें मई में। इसकी बार्क होती है वो होती है ग्रीनिश व्हाइट कलर की, और जो फ्लावर्स होते हैं ना वो इसमें क्लस्टर्स में लगते हैं और येलो कलर के होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जिसका पोड होता है वो होता है सिलेंड्रिकल शेप का, लगभग 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आते हैं इसकी सीड्स पे। इसकी सीड्स होती है न्यूमरस होती है, स्मॉल होती है, फ्लैटेंड होती है और कभी कभी पर्पल सीड्स होती है और कभी कभी ग्रेइश होती है। अब आते हैं इसके रस पंचक पे। इसका जो रस होता है वो मधुर होता है, गुण होता है वो होता है मृदु, स्निग्ध एंड गुरु। जो इसका विपाक होता है वो भी मधुर होएगा और मधुर, क्योंकि मधुर का विपाक मधुर ही होता है। और जो इसका वीर्य होता है, वीर्य इसका शीत होता है। रोग अधिकार पे इसमें ये होता है, हृदय रोग में काम आता है, परमे में काम आता है, ज्वर में काम आता है, वात रक्त में काम आता है, गंडमाला में भी काम आता है और कामला में भी काम आता है। इसकी मात्रा होती है, चूर्ण की जो मात्रा होगी वो होगी इसकी 5 से 10 ग्राम। फ्रूट पल्प की मात्रा होती है वो 5 से 10 ग्राम होगी। जिसका कवात होता है वो 50 से 100 ग्राम। अब आते हैं इसके अमेक प्रयोग पे। अमेक प्रयोग में हम इसको देंगे कामला में। कामला में कैसे देंगे, हम इसका आयुर्वेद का कवात लेंगे और उसको एक सूरज के साथ सेवन के लिए कहेंगे। उसके बाद आता है कुष्ठ। कुष्ठ में हम अरनाल के साथ इसके आयुर्वेद के लीव्स को यूज करेंगे लेप के तौर पे। अब आते हैं इसके योग पे। इसके योग में आरगवत आदि तेल, आरगवत आदि घृत और आरगवत आदि लेप हम यूज करते हैं। सो यहाँ होता है हमारा आरगवत खत्म। आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा और डू डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू।